हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मित्रों और विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के रामचरितमानस बालकांड का 5वां और 6ठा अंतिम भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हम 4 भागों को पढ़ चुके हैं। आज हम इसके 2 अंतिम भाग जो बचे हुए हैं उनको आज हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो आप भी मेरे साथ में पुस्तक ले लीजिए और उसको समझते जाइए। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों। हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था, आज इससे हम नीचे स्टार्ट करेंगे। तुम तो कालू हाँक जानू लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। इसके बाद लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ हाँक कर ले आए हो। मुझे ऐसा लगता है हे मुनिवर, आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ हाँक कर ले आए हो, इसलिए बार बार मोही लागी बुलावा, इसलिए बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, और ये लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर, व्यंग भरे वचन सुनकर परशु सुधारी दरहु कर धोरा, और परशुराम ने अपने फरसे को हाथों में धारण कर लिया। अब जनी देई दोसु मोही नाऊ मोही लोगू। अब इस बालक की हत्या करने में मुझे कोई दोष न दे, क्योंकि ये बालक कटुवादी, ये कटु वचन बोलने वाला बालक, बालगु मतलब बालक, बलजोगु मारने योग्य वध करने हो गए, क्योंकि ये बालक कटु वचन बोलने वाला बालक अब वध करने योग्य है। बालक बोली बचाऊ बहुत मैं बाचा, अभी तक मैंने इसे बाचा यानी बचाया। बालक, इसे मैं अभी तक बालक समझकर इसे मैंने बहुत बचाया था, परंतु अब यहू मर निहार बात साँचा। अब ये वास्तव में मरने योग्य है, मारने योग्य है। अब ये बालक वास्तव में मारने योग्य है, इसलिए कोसे कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुनु कुनि ही ने साधु। हे कौशिक, विश्वामित्र ने कहा कि हे साधु, हे मुनिवर, जो सज्जन लोग होते हैं वो बालक के दोष और गुण पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हे मुनिवर, आप भी इसके जो अपराध हैं उन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जो सज्जन लोग होते हैं, सज्जन जो साधु होते हैं, वो बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हे मुनिवर, आप भी इसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। आगे मुनिवर क्या कहते हैं कि मेरे पास ये धारदार फरसा है, ये मेरा धारदार फरसा है, और मैं अकरुण, मैं निर्दयी हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं निर्दयी हूँ, और कोही, और मैं क्रोधी हूँ। मैं अत्यंत क्रोधी और कैसा हूँ? निर्दयी हूँ। आगे और मेरे सामने अपराधी, मेरा अपराधी खड़ा हुआ है, मेरा अपमान करने वाला खड़ा हुआ है, और गुरुद्रोही, और मेरे गुरु का अपमान करने वाला मेरे सामने खड़ा हुआ है। मेरा अपराधी और मेरे गुरु का अपराधी, गुरु के अपमान करने वाला अपराधी, दोषी शत्रु खड़ा हुआ है, जो मुझे उत्तर पर उत्तर दे रहा है। छोड़ू बिना मारे, मैं इसे आज इसलिए बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल कौशिकशील तुम्हारे, हे मुनिवर, हे परशुराम, ये विश्वामित्र, मैं इसे केवल आज इसलिए बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल कौशिकशील तुम्हारे, केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण, तुम्हारे शील स्वभाव के कारण मैं आज इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नहीं तो यही काटी कुठार कुठारे, नहीं तो मैं इसे अपने कठोर कुठारे से, अर्थात अपने कठोर फरसे से थोड़ी सी श्रम में इसे काट कर अपने गुरु के ऋण से मुक्त कर देता। गुरु यानी गुरु से ऋण यानी ऋण। मैं इसे अपने कठोर कुठारे से, कठोर फरसे से थोड़े से श्रम में इसे काट कर अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादी सुनू कहे हृदय हंसी, मोहिनी हरि अर ई सूच। और गादी सुनू यानी कि विश्वामित्र जो हैं वो मन ही मन हंस रहे हैं, हृदय से हंस रहे हैं, और मन में क्या सोच रहे हैं कि मुनिवर को क्या सूझ रहा है, उन्हें हरा ही हरा सूझ रहा है। मतलब
विश्वामित्र मन ही मन हंस रहे हैं और मन में क्या सोच रहे हैं कि वे जो मुनिवर हैं, जो परशुराम है, वो उनको अभी भी हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात वे राम और लक्ष्मण को एक साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। किंतु यह मैं यानी लोही की खांड, लोहे से बनी हुई, उख में यानी गन्ने की जूस से बनी हुई, गन्ने के रस से बनी हुई, अजहू ने बूझ अबूझ। और किंतु ये जो दोनों भाई हैं राम और लक्ष्मण, रस्से की कई गन्ने की रस से बनी खांड न होकर में यानी लोहे की खांड से बनी हुई है, लोहे से बनी हुई खांड है, इसलिए इनसे पार पाना असंभव है। किंतु ये मुनिवर अज्ञानवश सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं, किंतु ये मुनिवर अभी तक अज्ञानवश हैं और ये दोनों भाइयों की सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। आगे देखिएगा, कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विधि संसारा। लक्ष्मण मुनिवर से कहते हैं, हे मुनिवर, आपका शील स्वभाव कैसा है, को नहीं जान विधि संसारा, इस संसार में कौन नहीं जानता है। अर्थात लक्ष्मण कहते हैं कि आपका जो स्वभाव है वो इस संसार में उसे कौन नहीं जानता है, अर्थात पूरा संसार जानता है। आपके शील स्वभाव को ये पूरा संसार जानता है कि आपका शील स्वभाव कैसा है। माता पिता ही उरेन भर नीके, गुरु रेन रहा सोचू बड़ जी के। आगे कहते हैं लक्ष्मण जी कि आपका माता पिता यानी आपके माता पिता का उरेन यानी ऋण से भर नीके, अर्थात आपने अपने माता पिता का ऋण चुकाकर आप तो उससे क्या हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। किंतु गुरु ऋण रहा, किंतु गुरु का ऋण रह गया है, इसलिए सोचो यानी सोचकर बड़े जी के, इसलिए तुम सोचकर बड़े चिंतित हो। सो जनु हमारी माथे मार गाड़ा, इसलिए तुमने गुरु का जो ऋण है वो हमारे माथे मार दिया है। दिन चली गए ब्याज बढ़ा, दिन अधिक हो गए हैं, दिन बहुत अधिक हो गए हैं, इसलिए इसका ब्याज भी बढ़ गया होगा, अर्थात इस ऋण का जो है दिन बहुत अधिक हो गए हैं, इसलिए इसका ब्याज, इस ऋण का ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया होगा। अब आनिए, अब आप ऐसा कीजिए, आनिए बुला लीजिए बिहारी यानी हिसाब लगाने वाला, व्यवहारिया मतलब हिसाब लगाने वाला बोली, इसलिए आप क्या कीजिए, इसका हिसाब लगाने के लिए एक हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, और मैं जितना भी जो ऋण बनेगा मैं उसे तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा। इसलिए आप एक हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए और मैं तुरंत जितना भी ऋण बनेगा आपका उसे मैं थैली खोलकर दे दूंगा। आगे देखिएगा, सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और मुनि अर्थात परशुराम लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर, कटु वचन सुनकर वे अपने हाथों में फरसे को धारण कर लेते हैं और लक्ष्मण को मारने को तैयार होते हैं, उद्यत होते हैं। हाय हाय सभा पुकारा, सब सभा पुकारा, और ये देखकर पूरी जो सभा है वो हाय हाय पुकारने लगती है। रघुबर परशु दिखावई मोई, इसके बाद भी लक्ष्मण नहीं मानते हैं और परशुराम को कहते हैं कि फिर भी आप जो है मुझे फरसा दिखाकर डरा देना चाहते हैं। विप्र बिचारी बचाऊं निरपद्रोही, विप्र यानी ब्राह्मण, बिचारी यानी समझकर जानकर, बचाऊ यानी बचा रहा था, निरपद्रोही, निरपद्रोही यानी अरे क्षत्रियों के शत्रु, आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ, युद्ध करने से बच रहा हूँ। आगे देखिएगा, मिले ने कबहू सुबट रन गाड़े, दिश देवता गरही के बाड़े। अभी तक आपका युद्ध में एक अच्छे योद्धा से पाला नहीं पड़ा है, अभी तक आपका सुबट यानी अच्छा योद्धा, रन यानी मतलब रण में, गाड़े यानी पाला, अभी तक आपका एक अच्छे योद्धा से पाला नहीं पड़ा है, अभी तक आपका युद्ध में रण में एक अच्छे योद्धा से पाला नहीं पड़ा है। आप तो केवल द्विज यानी ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता, आप तो केवल घर के ही वीर बने हुए हैं, आप तो घर के अंदर ही वीर बने हुए हैं ब्राह्मण देवता। अनुचित कही सब लोग पुकारे, और लक्ष्मण को अभद्र वचन कहते हुए सुनकर सभी लोग उनके क्या करने लगे, व्यवहार की निंदा करने लगे। तब परशु किसने, तब रघुपति, तब श्री राम ने सहन ही अपने आँखों के माध्यम से, अपने नेत्रों के माध्यम से लखन यानी लखन को यानी लक्ष्मण को निवारे यानी रोका। तब रघुपति श्री राम ने अपनी आँखों के माध्यम से, नेत्रों के माध्यम से और लक्ष्मण को अधिक बोलने से मना किया। आगे देखिए, लखन उतर आहुति सरे से, भृगु बर कोपु कृसानु।
और भृगुबर यानी कि परशुराम, कोप यानी क्रोध, कृषाणु यानी अग्नि यानी कि परशुराम का क्रोध रूपी अग्नि को, परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को लखन यानी लक्ष्मण के उत्तर क्या कर रहे थे, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान बढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे, आहुति के समान बढ़ा रहे थे, भड़का रहे थे, बढ़ा रहे थे। तब बढ़त देखी जल संवचन बोले रघुकुल भानु। तब इस परशुराम की क्रोध अग्नि को बढ़ते हुए देखकर श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोलकर उनको शांत करने का प्रयास किया, उनकी क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। तब जाकर श्री राम ने किसको, परशुराम के क्रोध को बढ़ते हुए देखकर शीतल के समान वचन बोलकर उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। इस प्रकार श्री राम उनको क्रोध को शांत कर देते हैं। तब जाकर परशुराम उनकी धनुष परीक्षा लेते हैं और उसमें वे सफल हो जाते हैं। तब उन्हें ज्ञात होता है कि ये तो वास्तव में ईश्वर के अवतार हैं और फिर वहाँ से वे चला जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए, जिससे आपके मित्रों को, आपके दोस्तों को इससे सहायता मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मेरा वीडियो आपको, प्रत्येक वीडियो मेरा आपको मिल सके। आज के लिए धन्यवाद।